की। डॉक्टर साहब यहाँ कहाँ कुरानंदाजी हो रही है और इसमें कहाँ पे एंट्री और कितने का इसमें बैलेंस जो है वो हमने इस्तेमाल करना? यहाँ कुरानंदाजी की कोई ख़ास बात नहीं। जैसे कि लोग समझते हैं कि माल दौलत का ताल्लुक कोई किस्मत से है, तो एक रिसर्च के मुताबिक ये कोई 26वें नंबर पे ये फैक्टर आता है, किस्मत किस्मत के वजह से कुछ इंसान को कहीं से दौलत मिल जाए और कोई किसी रिश्तेदार की तरफ से दौलत मिल जाए या माँ बाप की वजह से दौलत मिल जाए। पहले 25 नंबरों पे कौन सी चीज़ें हैं डॉक्टर साहब? उनका अभी हम जिक्र करेंगे, लेकिन किस्मत का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो जैसे यूफोन की गाड़ी निकल है, हाँ। तो या कोई लॉटरी निकल है, लेकिन ऐसी चीज़ों से ज़्यादा देर पा खुशहाली कायम नहीं रहती। देर पा खुशहाली होती है जो अपने कुछ ख्वास की वजह से पैदा होती है। ठीक है। और ये कुछ 30 फैक्टर हैं जो डॉक्टर स्टैनले एक हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी इसी चीज़ पे खर्च किया अपनी, कि वो पता चलाएं कि कौन से फैक्टर हैं जो इंसान को खुशहाली की तरफ ले जाते हैं, यानी मालो दौलत भी जमा करने में मदद देते हैं और ज़हनी पुरसुकून रहने में भी मदद देते हैं। ये सारे फैक्टर्स, इनमें से कुछ फैक्टर जो है मालो दौलत की तरफ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं जो ज़हनी सुकून की तरफ ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब वक्त कम है तो ज़ाया करने से बेहतर है हम फैक्टर्स बताएं जल्दी। 30वां फैक्टर इसमें है कि अगर आप यूनिवर्सिटी से कोई आला तालीम रखते हो, ऊँचे दर्जे की अच्छे नंबरों के साथ आपने यूनिवर्सिटी को पास किया, तो ये 30वां सही बहुत ज़्यादा, यानी इसका नंबर ऊपर नहीं है। तो जो लोग तालीम याफ्ता नहीं भी आप देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमा रहे होते हैं और बाज़ों का ज़हनी तौर पर पुरसुकून भी होते हैं। सही बात। तालीम का ताल्लुक अगर हम दौलत से जोड़ते हैं तो ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये एक जेवर है जिसे हम कहते हैं जेवर तालीम से आरास्ता होना। ये आपको एक संवरने और निखरने का तरीका बताते हैं, ये लाइफ स्टाइल बताते हैं जो तालीम से मुताल्लिक़ है। सही। दौलत के हवाले से जब हम तालीम की बात करते हैं तो ये वो तालीम है जो दौलत कमाने के बारे में हो, और ये तालीम अभी दुनिया में इतनी आम नहीं है। बिल्कुल सही। तो 30वें नंबर पे आ गया कि आपके पास डिग्री अच्छी सी कोई अगर हो तो ये 30वें नंबर पर ये चांस हो सकता है। 29वें नंबर पे ये है कि अगर कोई आप रकम इन्वेस्ट करते हैं किसी माहिर के ज़रिए, अच्छा, यानी जो इन्वेस्टमेंट का माहिर हो वो जैसे आपको बताए अच्छे तरीके से आप अपनी रकम को उस तरह इन्वेस्ट करें। और 28वें नंबर पे है कि कौमी सरमायाकारी के मंसूबों में जैसे प्राइज बॉन्ड है, ये है वो, उसमें इन्वेस्ट करना। ठीक है। और 27वें नंबर पे है कि किस्मत, जैसे हमने अभी बात की। सो इस तरह ये जो कुछ फैक्टर्स हैं, ये इनकी तरफ जब हम चलते हैं तो नीचे आते आते तंदुरुस्ती एक बहुत अच्छा फैक्टर है जो 20वें नंबर पे है कि आप फिज़िकली तंदुरुस्त हों और अलर्ट हों और अपनी तवानाई के अच्छे मालिक हों। और फिर यह है कि एक फैक्टर है कि नुक्ता चीनी से ना आप घबराएं। सही। यानी अगर कोई आप पे नुक्ता चीनी करता है तो आप ब्रश ऑफ करके अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। यानी आप अपनी सोच के मालिक हों, अपने प्लान के मालिक हों और आगे आप चलते रहें। सही। और फिर एक 15वें नंबर पे फैक्टर है कि आप अपना काम करने वाले हों। अपना काम करने वाले लोग मुलाजमत की निस्बत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अगरचे मुलाजमत शुरू में ट्रेनिंग में काफ़ी काम आती है, मुलाजमत का एक मरहला है, लेकिन सारी उम्र की जो मुलाजमत है वो कॉन्सेप्ट इस रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा कामयाब नहीं है। मुलाजमत का मतलब सिर्फ ये है कि किसी और के खर्चे पे सीखना। जैसे आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आप अपने खर्च पे तालीम हासिल करते हैं, जबकि मुलाजमत में आप तालीम हासिल करते हैं, तरबियत हासिल करते हैं, खर्चा कोई और कर रहा होता है बल्कि आपको पे कर रहा होता है। ठीक है। सो इस तरीके से बीच में गुरु होना, यानी आप हर वक्त सोचते रहो कि आपको सीखने की ज़रूरत है, तो ये भी 14वें नंबर पे एक बड़ा अहम फैक्टर है कि आपका कोई गुरु हो, एक हो, ज़्यादा हो तो अच्छा है, कोई रिलेशनशिप का गुरु हो, कोई आपका जो मूड मैनेजमेंट का गुरु हो, कोई आपका नेटवर्किंग बनाने के लिए मदद करने वाला गुरु हो। अच्छा, इस तरह कोई निश मार्केट एक होती है, जो आप ऐसा कोई काम करें जो आम तौर पर लोग नहीं करते। एक काम जो सभी लोग कर रहे हो उसकी वैल्यू गिर जाती है, तो आप बीच में से कोई ऐसा ही काम करें जो कि बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा लोग उसमें पेन ना लेते हो, आप वो स्पेशल पेन लें तो आपको फ़ायदा होगा। फिर आप 12वें नंबर पे एक है कि किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज करें। अगर आपने होटल भी खोला है तो आपकी एक डिश चल जाए तो उससे बड़ी कामयाबी हो सकती है बनिस्बत इसके कि आप 50 डिशें रखें और उन 50 डिशों में से कोई ज़्यादा पॉपुलर ना हो। सही। सो इस तरीके से ये जो अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं फैक्टर,
तो जब आप ऊपर के दर्जों पे आते हैं और ऊपर के दर्जों पे आते हैं तो बीवी का खामद के लिए सपोर्टिव होना या खामद का बीवी के लिए सपोर्टिव होना उन दोनों को माली तौर पर ज़्यादा आसूदा और ज़हनी तौर पर पुरसकून बनाता है। तो ये चौथे नंबर पर फैक्टर है। सही, यानी ये आप अंदाज़ा करें कि ये 30वें नंबर पे डिग्री है, चौथे नंबर पे बीवी है, तो हमें बीवी के सपोर्ट की ज़रूरत है। सही। तो चाहे जैसे भी मिले उसके लिए आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि इसके बगैर मैं चल सकता हूँ। ये चौथे नंबर पे इस फैक्टर का होना। तो जिन लोगों की बीवी नहीं होती और वो कामयाब होते हैं तो उनको कैसे डिफाइन करेंगे आप? 30 फैक्टर्स में से 5-7 जो भी हो जाएंगे आप कामयाब हो जाएंगे। फिर एक तीसरे नंबर का भी तो फैक्टर है, एक दूसरे नंबर का, एक पहले नंबर का है। और खाली पहले नंबर का फैक्टर इतना स्ट्रांग है जिस पे अभी हम बात करेंगे कि वो हमें बहुत ज़्यादा अमारत की तरफ ले जा सकता है। लेकिन अभी हम चौथे नंबर पे जो बात कर रहे हैं कि एक लाइफ पार्टनर का सपोर्टिव होना, तो इसे आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये हर वक्त आपका सामना, आपका वास्ता एक लाइफ पार्टनर से होता है ज़िंदगी में, और 24 घंटों में से कुछ घंटे, 8-10 घंटे आप लाइफ पार्टनर के साथ गुजारते हैं। तो उसकी हलाशेरी, उसकी सपोर्ट, उसकी नज़रों में अगर आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। सही। और अगर किसी का लाइफ पार्टनर सपोर्टिव ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कामयाब नहीं हो सकता, फिर उसको दूसरे बहुत सारे और 30 फैक्टर्स में से कुछ जमा करने पड़ेंगे तो उसकी बात बनेगी। 30 फैक्टर्स तो किसी में भी नहीं होंगे, लेकिन हर कामयाब इंसान में आपको 30 फैक्टर्स में से 10, 12, 14, 15 जितना कि कोई कामयाब है वो नज़र आएंगे। ठीक है। तीसरा फैक्टर जो इंसान को माली तौर पर भी बहुत खुशहाल करता है और ज़हनी तौर पर भी बहुत पुरसुकून करता है, वो सभी लोगों से निबाह की सलाहियत रखना। ठीक। यानी अपने इर्द गिर्द, वर्क प्लेस पे, घर पे, इधर उधर जितने भी लोग हों उनके साथ एक निबाह की सलाहियत। यानी जब भी आपका तनाज़ा हो आपके ज़हन में ये हो कि इस तनाज़े को मैंने ख़त्म करना है, ये ना हो कि आपने इस रिश्ते को ख़त्म करना है। ठीक है। यानी अगर आपका कोई पीएन भी है या कोई ड्राइवर है, कोई गार्ड है या कोई बहुत जूनियर वर्कर है, क्लर्क है, तो आप ये ना सोचें कि इसकी कोई बात नहीं, इसकी जगह तो 10 और मिल जाएंगे, क्योंकि आप उसे निकाल देंगे, आपको लोगों के साथ ताल्लुक़ ख़त्म करने की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप ऊपर के लोगों को भी फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में यानी खारिज करने के रास्ते पे चल पड़ेंगे। और एक दिन आप हो सकता है कि अपने खावंद, बीवी